चार दोस्त विकास, तानिया, कबीर और यश एक फ्रेंच स्कूल ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। सब एक्साइटेड थे, पर विकास थोड़ा चुप था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। टिकट्स आ गए थे, लेकिन जैसे ही विकास ने लिफाफा खोला, उसे अजीब सा एहसास हुआ। टिकट पर फ्लाइट का टाइम देखकर विकास चौंक गया। 9:25, वही तारीख जो उसकी बर्थडे थी। क्या यह महज इत्तेफाक था? चारों दोस्त विकास, तानिया, कबीर और यश घर के बाहर मिले। हंसी मजाक के बीच कोई नहीं जानता था कि यह सफर जिंदगी बदल देगा। कार में मस्ती चल रही थी। कबीर वीडियो बना रहा था, यश गाना गा रहा था। लेकिन बाहर के मौसम में कुछ अजीब था, जैसे कोई छाया साथ चल रही हो। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तानिया ने बोर्डिंग पास लिए। तभी विकास की नजर घड़ी पर गई। उड़ान का समय 9:25, वही तारीख जो उसके जन्मदिन से मेल खाती थी। कुछ तो गड़बड़ थी। जैसे ही चारों दोस्त प्लेन में बैठे, विकास के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। बाकी सब मस्ती में थे, पर विकास की नजरें सीट बेल्ट लाइट पर टिकी थी। अचानक विकास की आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर आया। प्लेन हवा में फट रहा था, लोग चीख रहे थे, और फिर सब कुछ जलकर राख हो गया। विकास डर से कांप उठा। विकास अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। यह फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, हमें उतरना होगा। सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। यश गुस्से से विकास पर बरस पड़ा। क्या ड्रामा कर रहा है तू? सबकी ट्रिप खराब कर रहा है। दोनों में बहस शुरू हो गई। झगड़े की वजह से फ्लाइट क्रू ने चारों को फ्लाइट से उतार दिया। कोई नहीं जानता था कि यह फैसला उनकी जान बचा देगा। चारों दोस्त चुपचाप एयरपोर्ट की बड़ी खिड़की के पास खड़े थे। प्लेन रनवे पर था और विकास अब भी बेचैन था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वही प्लेन हवा में फट गया। चारों दोस्त खिड़की से देखते रह गए, जैसे मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। धमाके के बाद एयरपोर्ट पुलिस ने चारों दोस्तों से पूछताछ शुरू की। डिटेक्टिव्स की नजरें सबसे ज्यादा विकास पर थीं। कोई ठोस सबूत न होने की वजह से उन्हें जाने दिया गया, लेकिन पुलिस की शक भरी नजरें अब भी विकास का पीछा कर रही थीं। अगले दिन प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि रखी गई। चारों दोस्त चुपचाप मोमबत्तियों के पास खड़े थे, पर विकास अब भी अंदर से थरथराया हुआ था। रात के सन्नाटे में विकास खिड़की के पास बैठा था। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, क्या वाकई मैंने मौत को टाल दिया या बस थोड़ी देर के लिए रोका है? तभी टेबल फैन से मैगजीन उड़ती है और एक फटा पन्ना नीचे गिरता है। उस पर लिखा होता है डेथ। विकास का दिल जैसे थम सा जाता है। दूसरी ओर यश अपने घर के बाथरूम में फिसलता है और अगले ही पल सिर सीधा सिंक के कोने से टकराता है। पहला शिकार हो चुका था। विकास और तानिया ने उन लोगों की लिस्ट निकाली जो प्लेन से उतरे थे। विकास को लगने लगा था मौत एक तय क्रम में वापस लौट रही है। उन्होंने प्लेन की सीटिंग अरेंजमेंट देखी और तब विकास को समझ आया मौत उसी क्रम में वापस आ रही है जिस क्रम में वे बैठे थे। अब विकास को डर था कि अगली बारी तानिया की है और वो अकेली थी। क्या मौत फिर से दस्तक दे रही थी? रात के सन्नाटे में तानिया की खिड़की धीरे से हिल रही थी। बाहर कोई परछाई, जैसे मौत खामोशी से ताक रही हो। एक तेज बिजली चमकी और बिजली चली गई। अंधेरे में तानिया की आंखें डर से फैल गईं, जैसे कुछ बहुत नजदीक था। ठीक उसी पल विकास पहुंचा, हाथ में टॉर्च लिए। खिड़की के पास की परछाई गायब हो चुकी थी, पर तानिया कांप रही थी। मौत बस एक पल दूर थी। तीनों दोस्त अब उस हादसे के हर दस्तावेज खंगालने लगे। उन्हें यकीन था कि मौत का पैटर्न कहीं ना कहीं दर्ज है। विकास को अब साफ समझ आ चुका था मौत के निशाने पर अगला कौन है, और यह जानकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। और ठीक उसी वक्त कहीं दूर एक परछाई उन्हें देख रही थी। मौत अब फिर से करीब आ चुकी थी, तैयार और चालाक। अब उन्हें यकीन था कि मौत उनका पीछा कर रही है। कार में बैठे तीनों दोस्त भाग रहे थे, शायद जिंदगी की तरफ। एक ट्रक सीधा उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन एंड वक्त पर विकास ने कार घुमा दी। मौत ने हमला किया, मगर वो फिर बच गए। तीनों को लगा अब सब ठीक है, लेकिन पीछे धुंध में एक परछाई अब भी जिंदा थी। शायद मौत थमी नहीं थी, बस रुकी थी। अगर कहानी का अगला हिस्सा चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।